ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे हल्ला बोल के सीईओ पे। और सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विकास मिश्रा है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और करीब 1 साल से मैं और मेरी वाइफ पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज जो सीईओ प्लान कर देने वाले हैं वो लकीली हमारे अपलाइन हैं, जिन्होंने हमको ये बिजनेस प्लान में लेके आए और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको दिखाया। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भगवान को, जिन्होंने हमको सद्बुद्धि दी और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम सही टाइम पे समझ पाए। और इसी के साथ मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा अवर अपलाइन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर दीपक लामोरिया जी। ओके सर, बैक टू यू। Okay. Good morning, all of you. Vikas, I am audible. परफेक्ट। Okay. Thank you, Vikas. दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीपक लमोरिया है और ये बिजनेस मैं और मेरी वाइफ मिलके दोनों पैशनेटली करीब करीब लगभग 2 साल से कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा मैं मेरा बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो आज से 14 साल पहले मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब स्टार्ट किया था एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर। और वहां से मेरा जर्नी कंटिन्यू है। लगभग 14 साल से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए डेप्यूटी मैनेजर काम कर रहा हूँ, राइट। जॉब के साथ साथ शुरू से ऐसा था कि बिजनेस तो करना था, राइट। माइंड में ऐसा था कि बिजनेस करना है। इसलिए शुरुआत में मैं और मेरा फ्रेंड ने मिलकर शेयर मार्केट में हाथ आजमाया। वहां पे बहुत सारा फायदा लिया, नुकसान लिया, राइट। एक दिन में लाखों कमाए भी, लाखों गवाए भी। तो करीब करीब 2 साल वो करने के बाद फिर हमने वहां से क्विट किया। फिर हमने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कदम रखा, राइट। ट्रांसपोर्ट में ओला उबर में हमारे करीब करीब 5 से 6 गाड़ियां चलती थी, जिसको हमने 3 साढ़े 3 साल वो बिजनेस को रन किया और वहां से काफी अच्छा पैसा कमाया। लेकिन वहां पे दोस्तों ये देखा ट्रेडिशनल बिजनेस में कि बहुत सारे झंझट आने चालू हो गए थे। 6 गाड़ियां, लगभग 10 से 12 ड्राइवर थे जिनको हैंडल करना, राइट। पैसा था लेकिन झंझट बहुत सारी थी, राइट। तो धीरे धीरे जॉब के साथ साथ वो करना फिर मुश्किल हो रहा था। तो धीरे धीरे उसको वाइंड अप किया। उसके बाद हम लोगों ने एक फैक्ट्री लगाया फरसान का, राइट, जिसको नमकीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाया था करीब करीब 12 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। तब पता चला कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से कितना टेंशन होता है, राइट। वो करीब 6 महीने चलाया फैक्ट्री, फिर उसको शटर डाउन करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए हम लोग, राइट। सो दोस्तों बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, किसी में फायदा लिया, किसी में नुकसान लिया। जॉब का एक्सपीरियंस है, बिजनेसेस का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, राइट। फिर हमारी लाइफ में 2019 में मार्च अप्रैल महीने में एक अलग सा कॉन्सेप्ट आया हमारी लाइफ में, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, राइट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट में हमारी लाइफ तो बदल दी है, लेकिन हमारे साथ साथ और हजारों लोगों की लाइफ बदलने के लिए हम लोग तैयार हो गए और बदल रहे हैं, राइट। सो दोस्तों यही बोलूंगा कि देखिए, दिल और दिमाग हमेशा खुला रखना। कई बार क्या होता है कि मैं आपको अगर पेपर दूं जिसके ऊपर खाली है, या एक पेपर ऐसा दूं जिसके ऊपर पूरा स्क्रैचेस किया हुआ है, आपको लिखने में कौन से पे इजी रहेगा? जो प्योर ब्लैंक है, जो व्हाइट है, राइट। जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रैचेस है, उसके ऊपर लिखना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आने वाले जो 40 से 50 मिनट है जहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, और उसके बाद आप कुछ बहुत सारे जो सक्सेसफुल लीडर है उनके मुंह से भी सुनेंगे कि ये बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, उनका विजन सुनेंगे, राइट। तो ये जो एक घंटा सवा घंटा है, मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल और दिमाग दोनों खुला रखें। ये 40 से 50 मिनट आप यहीं पे दें, राइट। अगर खाना खा रहे हो तो एक बार खाना खा के खत्म कर दीजिए, फिर बिजनेस पे बैठ जाइए, राइट। सो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो आज का मीटिंग है अपना, राइट। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोगों के लिए बिजनेस काम करेगा, कितने लोगों के लिए नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, एक क्लास में जब 100 बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो सभी लोग डॉक्टर नहीं बनते, सभी लोग इंजीनियर नहीं बनते, सभी लोग पास नहीं होते और सभी लोग फेल नहीं होते, राइट। कुछ लोग उसमें से डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ चार्टेड अकाउंट बनते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते, राइट। तो सेम चीज हर जगह पे लागू होता है। लेकिन अगर मेरे कॉन्सेप्ट से किसी एक फैमिली को भी आज कुछ फर्क पड़ता है और वो डिसीजन ले पाते हैं, तो मेरा आज का जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा,
राइट। सो दोस्तों, जैसा आप लोगों को लिंक मिला होगा, सीईओ, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो आपने सोचा होगा कि ये क्या है, राइट। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम कोई भी काम लाइफ में करते हैं ना, कोई भी लाइफ में काम करते हैं, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी काम करते हैं तो एक होता है हाउ और एक होता है व्हाई, राइट। कि हम काम को कैसे करें और काम को क्यों करें। जब भी मैं नए लोगों से मिलता हूं तो मैं सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है कि हम कोई भी काम करते हैं उसके दो ही पहलू होते हैं, कि हम काम को क्यों करें और कैसे करें, राइट। ज्यादातर लोगों को मैं पूछता हूं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब आता है कि कैसे करें, कि कोई भी काम को हम क्यों कैसे करें। बहुत कम लोग बोलते हैं कि क्यों करें। लेकिन दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछना चाहूंगा, राइट। 90% लोग इसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ओनली 10% लोग इंपॉर्टेंस देते हैं कि क्यों करना है। लेकिन दोस्तों, होता इससे उल्टा है। कोई भी काम करने में 90% इंपॉर्टेंट होता है कि वो काम को क्यों करें, ओनली 10% इंपॉर्टेंट है कैसे करें, राइट। और ये चीज आप भी मानोगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, मैं अगर आपको बोलूं कि आज आपको दिल्ली जाना है, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आप दिल्ली जाके आइए, वापस आओगे, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। कितने लोग आप में से है जो दिल्ली जाके आएंगे, राइट। आपके पास हजारों बहाने होंगे ना बोलने के, हजारों बहाने, राइट। लेकिन वही चीज मैं अगर बोलूं कि आप दिल्ली जाइए, वहां पे आपका एक जॉब का इंटरव्यू है, अगर वो इंटरव्यू में आप पास हो गए ना, तो लगभग 5 लाख रुपए महीने का सैलरी हो जाएगा आपका। या फिर मैं बोलूं, आपको दिल्ली जाना है क्योंकि अपना एक फैमिली मेंबर है जो हॉस्पिटलाइज है, उसको हमारे पहुंचने की जरूरत है, राइट, उसको केयर करने की जरूरत है। देखो दोस्तों, दोनों कंडीशन में दिल्ली जाना था। पहला 100 रुपए था और दूसरा 5 लाख रुपए था, ये अपना फैमिली मेंबर का हेल्थ था, राइट। पहले में हमारे पास मना करने के हजारों बहाने थे, और दूसरे में कोई भी बहाना आ जाए हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, राइट। चाहे हमें बस मिले ना मिले, हमें फ्लाइट मिले ना मिले, ट्रेन मिले ना मिले, हम लोग बाइक से चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, ट्रक में चले जाएंगे, कैसे भी चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या था? दिल्ली कैसे जाना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो आप पहुंच जाओगे कैसे भी। क्यों जाना था ना, वो ज्यादा जरूरी था। जब आपका क्यों क्लियर हो गया ना, तो दिल्ली आप पहुंच जाओगे बाय डिफॉल्ट, राइट। आप किसी को रास्ता ये भी नहीं पूछोगे कि मैं कैसे जाऊं, आप अपने आप हजारों, आपका दिमाग है ना, वो हजारों रास्ते ढूंढ लेगा कि दिल्ली मुझे कैसे जाना है। तो दोस्तों, ये बिजनेस भी जो मैं आप बात करने जा रहा हूं, उसके भी दो पहलू हैं, कि मुझे काम कैसे करना है और काम क्यों करना है, राइट। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वाई वाला पार्ट क्या हो सकता है। सबका वाई वाई अलग होगा, राइट। किसी के लिए वाई हो सकता है कि अच्छा पैसा होगा, किसी के लिए होगा कि जिसको पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, और कुछ लोगों के पास ऐसा है कि टाइम और पैसा दोनों नहीं है। टाइम और पैसा नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, राइट। तो कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है। एक अच्छा घर आपका ड्रीम हो सकता है, एक अच्छी गाड़ी आपका ड्रीम हो सकती है, एक फॉरेन ट्रिप आपका ड्रीम हो सकता है, पेरेंट्स को कहीं घुमाना आपका ड्रीम हो सकता है, राइट। बच्चों के साथ कहीं घूमने जाना आपका ड्रीम हो सकता है, एक डोनेशन एक आपका ड्रीम हो सकता है। दोस्तों, ड्रीम हर आदमी के होते हैं। आप एक छोटे से बच्चे से पूछो कि बेटा आपको क्या चाहिए, वो अपने दिल की सारी बातें आपको बोलेगा। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि कैसे आएगी, लेकिन वो अपने दिल की सारी बातें रख देगा। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम समझदार होते जाते हैं, राइट। हम समझदार होते जाते हैं और हमारे ड्रीम को दबाते जाते हैं। दोस्तों, एक बार दिल पे हाथ रखना, हम समझदार हो रहे हैं कि बेवकूफ होते जा रहे हैं। सपनों को दबाना समझदारी नहीं होता, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको इतना पावर देगा कि आप अपने सपने शेयर कर सको, उनको पूरा कर सको, राइट। बहुत सारे सपने ऐसे हैं कि जो दब गए, अपनी पढ़ाई के पीछे दब गए, अपने जॉब के पीछे दब गए, अपनी जिम्मेदारियों के पीछे दब गए। लेकिन आज आपके पास एक मौका है कि अगर ये कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, आने वाले 2 से 3 साल पैशनेटली, राइट, अपने जॉब को और बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो भी सपने हैं, छोटे से लेके बड़ा से बड़ा सपना, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा कर सकता है, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका वाई क्या है। पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, पेरेंट्स का ट्रिप है, वाइफ को गिफ्ट देना है, मम्मी को गिफ्ट देना है, वो कुछ भी हो सकता है।
राइट। सो आपको डिसाइड करना है कि आपका वाई क्या है। अगर वो क्लियर हो गया तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ये हर आदमी के लिए काम कर सकता है। आज आपका एज 18 साल से प्लस होना चाहिए, फिर आपके लिए बिजनेस काम करेगा। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो भी काम करेगा, आप एक बार भी स्कूल नहीं गए तो भी काम करेगा, आप डॉक्टर हैं तो भी काम करेगा, आप अगर पियोन है तो भी काम करेगा, आप इंजीनियर से लेके पीएचडी होल्डर आईएएस ऑफिसर है तो भी काम करेगा, आप किसान से लेके एक चार्टेड अकाउंट है तो भी आपके लिए काम करेगा। राइट। हर आदमी आज ये बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, तो हम तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाते हैं। दोस्तों मेरा जॉब बहुत अच्छा है, करीब करीब 14 साल करते हो गए और लगभग 1 लाख रुपए सैलरी है मेरा वहां पे। राइट। ऐसा बोलते हैं कि जब 1 लाख रुपए सैलरी होता है ना तो लोग कंफर्टेबली जी सकते हैं। मैं मानता हूं जी सकते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकते। मैं जॉब को पुट डाउन नहीं करता हूं, जॉब से आज हमारा घर चल रहा है। राइट। लेकिन दोस्तों जॉब जो भी होता है वो 10,000 का हो या 1 लाख का हो, आप अपनी पसंद से छुट्टी नहीं ले सकते, आप अपनी पसंद से दिवाली पे घर नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं जॉब। राइट। आपके पेट में दर्द होता है फिर भी ऑफिस जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं जॉब। राइट। वो पेन एक जॉब वाला समझ सकता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं जो सूरत के हैं और जॉब करने के लिए बाहर बाहर गए हुए हैं। राइट। तो दोस्तों आपका ड्रीम आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको ये बोल सकता हूं कि वो ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई आपको करना है अपनी फैमिली के साथ बैठ के। राइट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में पैसे कमाने के लीगली 4 तरीके हैं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट कियोसाकी, राइट, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। उन्होंने बोला कि दुनिया में पैसे कमाने के लीगली 4 तरीके हैं। शायद आप ये चीज से अपने आप को रिलेट कर पाओगे। राइट। उन्होंने बोला कि 4 क्वाड्रेंट में उन्होंने पब्लिक को बांटा है। उन्होंने पहला बोला है कि एम्प्लॉय, जो लोग जॉब करते हैं। राइट। सुबह 9 से 6 हो सकता है, शिफ्ट ड्यूटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका पैसा कैसे आता है? वो जाते हैं जॉब पे, हर महीने पैसा आता है, जाते हैं जॉब पे पैसा आता है। राइट, एग्री। तो इनका जो पैसा है ना वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एक ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। वो आदमी जब तक जाएगा पैसा आएगा। राइट। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंट हो गए। राइट। जो लोग अपना खुद का, जिनका कोई बॉस नहीं है, वो खुद के बॉस हैं लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय है। वो जब तक अपना शटर खोलेंगे पैसा आता है, जिस दिन शटर नहीं खोलते ना उनका इनकम जीरो होता है। राइट। तो दोस्तों ये 2 कैटेगरी है जिसको हम लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। वर्ल्ड के टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 90% पॉपुलेशन इसी कैटेगरी में आता है। 90% पॉपुलेशन। राइट। आइदर जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय। एक दूसरा क्वाड्रेंट है जिसको हम लोग राइट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें होता है एक इन्वेस्टर होता है और एक होता है बिजनेसमैन। इन्वेस्टर मतलब वो जिसके लिए पैसा काम करता है, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसा पैसा कमाता है। और बिजनेसमैन वो जो बहुत सारे लोगों को जॉब पे रखता है और खुद आराम से पैसा कमाता है। लेकिन वर्ल्ड के ओनली 10% लोग ये कैटेगरी में आते हैं। राइट। दोस्तों हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से कैटेगरी में, हमें खुद को आइडेंटिफाई करना है। आपको भी पता है कि 90% में ज्यादातर लोग आते हैं हम लोग, लेकिन अगर वो पैसे की बात करें, पैसे की बात करें तो ये लोगों के पास ओनली 10% पैसा है और ये लोगों के पास 90% पैसा है। राइट। आप इंडिया के, वर्ल्ड के टॉप जो कुछ लोगों को निकाल दीजिए, उनके पास जितना पैसा है ना वो पूरी बाकी पूरी जनसंख्या के पास है। टाटा, बिरला, अंबानी। राइट। आजकल तो और नए नए नंबर 1 आ गए, वो कोई फेसबुक का मालिक देख लीजिए। राइट। तो उनके पास इतना पैसा है जितना बाकी की सब पब्लिक के पास मिला के। तो दोस्तों हम सबको पता है कि पैसा इधर है, फिर भी हम लोग इधर क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झंझट होते हैं। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को जॉब पे रखना पड़ता है। राइट। लेकिन हम सबको पता है कि पैसा इधर ज्यादा, सपने इन लोगों के पूरे होते हैं। यहाँ तो रूटीन लाइफ चलती है, 1 से 31 तारीख चलता है, फिर 1 तारीख चालू होता है, फिर 31 तारीख हो जाता है, और ऐसे ही करके एक एक साल निकलता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। राइट। दोस्तों कब हम बड़े हो जाते हैं, कब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, कब अपने बाल सफेद हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। राइट। क्या हम इसी के लिए आए हैं जिंदगी में? मुझे मेरे अपलाइन ने बोला था, जो मुझे बिजनेस में लेके आए थे,
उन्होंने ये पूछा था कि दीपक, एक अच्छी गाड़ी चलाने का मजा कब आता है? जब आप 25 से 35 साल के बीच में हो तब आता है, या 55 साल के बाद हो जाते हो तब आता है? राइट। उन्होंने एक सवाल और पूछा था, आप अगर स्विट्जरलैंड जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप जाओ 25, 30, 40 साल की एज में, जहां पे आप बर्फ में खेल सकते हो, और एक आप जाओ 50, 60 साल के बाद में, जब आप होटल की खिड़की से बाहर देखोगे कि बर्फ में लोग कैसे खेल रहे हैं। ऑप्शन आपके पास है, राइट। अगर ये बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लिया ना दोस्तों, आने वाले 2 से 3 साल में आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हमारी लाइफ चेंज हो रही है। आज जो 14 साल जॉब में करने के बाद जो इनकम आया ना, लगभग उतना इनकम आज लगभग 2 साल में बिजनेस से आना चालू हो गया, राइट। तो ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस काम कैसे करता है, ये प्रोजेक्ट, राइट। सो दोस्तों, मैं एक नॉर्मल फैमिली की बात करता हूं। कोई भी एक परिवार है, फॉर एग्जांपल ये एक परिवार है। वो परिवार में क्या होता है, एक टंकी की तरह होता है एक परिवार। तो एक पानी का जो टांकी होता है ना, राइट, इसमें क्या होता है, जो इनलेट पानी है ना, वो हमारा इनकम मान लेते हैं हम लोग। आपका और मेरा जो घर का जो इनकम आता है, उसको हम लोग इनलेट मान लेते हैं। दोस्तों, आप सच बताना, हमारे घर में इनकम के कितने रास्ते होते हैं? 1, 2 मैक्सिमम, राइट। लेकिन जो खर्चों के रास्ते हैं, जो पानी निकलने के रास्ते हैं, वो कितने होते हैं, राइट। बच्चों की फीस, पेरेंट्स का मेडिकल का खर्चा, शादी का खर्चा, राइट, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, लोन आ गया, घर का राशन का खर्चा, दवाई का खर्चा, और बहुत सारे हजारों। तो दोस्तों, कमाई का खर्चा हमारे पास एक होता है, लेकिन खर्चे हमारे, कमाई इनकम एक होती है और खर्चे हजारों होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये टांकी कभी भी भरती है क्या? हमको ये लगता है कि ये महीने हमारा सेविंग करेंगे, लेकिन क्या होता है, उसी महीने ज्यादा खर्चा आता है। आप सब सच बताना, जब जब आप ये सोचते हो ना कि ये महीने मेरा 2000, 5000 रुपए बचेगा, उसी महीने सबसे बड़ा खर्चा आ जाता है और हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। मैं दोस्तों आपको एक ऑप्शन देने वाला हूं कि अगर ये जो खर्चा है ना, वही अगर आपका इनकम बनना चालू हो जाए तो कैसा रहेगा। आपके घर से जो खर्चों के जो रास्ते हैं, वही आपका इनकम का सोर्स भी बन जाए, राइट। तो आपके लिए कैसा होगा? सब लोग बोलेंगे बहुत जबरदस्त होगा, राइट। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम हमारे खर्चे से इनकम कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, एक आज जो मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। करीब करीब इंडिया में 22 साल पुरानी इंडस्ट्री है। वर्ल्ड वाइड बात करूं तो लगभग 150 साल पुरानी इंडस्ट्री है, राइट। मैं दो कंपैरिजन आपको बताता हूं कि एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे संजीव जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, तो मैं एक संजीव जी का एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज संजीव जी कस्टमर है, राइट। और एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो सामान बनाता है। कस्टमर है, वो क्या करता है, हर महीने जाता है, जेब से पैसे निकालता है, सामान लेता है, घर आ जाता है, राइट। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 100 रुपए की चीज है जिसके ऊपर एमआरपी 100 रुपए। संजीव जी गए दुकान पे, सामान लेके आ गए। दोस्तों, उसके ऊपर एमआरपी कितना होता है? 100 रुपए। संजीव जी ने पे कितना किया? 100 रुपए। लेकिन आपको लगता है वो 100 रुपए में बनी है वो चीज? आज एक कोलगेट का आप टूथपेस्ट लेने जाओ, 100 रुपए का सपोज आपको मिला, तो आपको 100 रुपए में बना है क्या? वो नहीं बना। उसका एक्चुअल कॉस्ट विद प्रॉफिट होता है 30 से 40 रुपए, राइट। लेकिन हमारे पास आते आते वो 100 का हो गया। ना तो क्वांटिटी में कुछ चेंज हुआ, ना क्वालिटी में कुछ चेंज हुआ, जैसा था वैसा का वैसा आया। कई बार तो डेट एक्सपायरी हो जाती है, राइट। तो हमारे पास आते आते वो 40 रुपए की चीज 100 रुपए क्यों हो गई? क्योंकि हमने सामान कहां से खरीदा? शॉप से, उन्होंने रिटेलर से, उन्होंने होलसेलर, उन्होंने स्टॉकिस्ट, उन्होंने C&F एजेंट, और वहां से कंपनियों से खरीदा उन्होंने, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो लोग प्रोडक्ट को मूव करते हैं, राइट। उनका काम क्या है? प्रोडक्ट को लिया, आगे मूव किया। उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी में कोई रोल नहीं है, राइट। दूसरा सबसे बड़ा जो खर्चा होता है, हमारे खास दोस्त जो सुबह शाम हमें आके बताते हैं कि संजीव जी आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, अल्पेश जी आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, राइट। वो हमारे खास दोस्त कौन है? वो शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, राइट। मेरी खूबसूरती का राज, लक्ष्य सौंदर्य। आपको भी पता है कि वो 25, 30, 40 रुपए का साबुन अपने पैर को साफ करने के लिए भी यूज नहीं करते हैं, और वो करोड़ों रुपए लेके हमें एडवर्टाइज करते हैं कि आप यूज कीजिए।
राइट। एक वो एक्टर है, पता नहीं कौन सा है, वो कपड़े निकालता है, वो थम्स अप की बोतल लेता है और पानी में कूद जाता है एक पहाड़ से, उसको कुछ नहीं होता, राइट। उसके चक्कर में बहुत सारे लोग कूद गए, ऊपर गए, राइट। उन्होंने भी थम्स अप हाथ में लिया था, लेकिन दोस्तों उसके पास 5 करोड़ रुपए आया था कूदने के लिए, और वो भी पूरा पैराशूट बांध के कूदा है वो, और हो सकता है वो खुद कूदा ही नहीं है, उसका डुप्लीकेट कूदे हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूं कि ये लोग एक ऐसा व्यापार करते हैं जो प्रोडक्ट ना तो यूज करते हैं, राइट, ना उनको प्रोडक्ट का नॉलेज है, और दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज करके 5 से 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए एक एक एडवर्टाइजमेंट का ले लेते हैं, और वो पैसा किसकी जेब से जाता है? अल्पेश जी की जेब से, संजीव जी की जेब से। यहाँ पे मैं इनका नाम ले रहा हूं, सब अपना अपना डिसाइड कर सकते हैं, आपकी पॉकेट भी खाली हो रही है, राइट। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ये किया कि एक्चुअली में ये लोगों का जरूरत नहीं है, ये लोग प्रोडक्ट को मूव करते हैं और ये झूठे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मैंने एक मेरे दोस्त को पूछा कि ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा है वैसा है, तो बोले नहीं नहीं वो सब सच करते हैं। तो मैं बोला आप एक बार जाके मिलके तो आइए उनसे। बोले नहीं वो तो मिल नहीं सकते। मैं बोला क्यों? आप तो उनके एड से प्रोडक्ट ले रहे हो, वो तो आपके प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर, आपसे मिलने चाहिए। बोले नहीं सर वो तो मुझे गेट तक भी नहीं जाने देंगे, राइट। उनका चौकीदार है, वो गेट पे भी नहीं आने देगा मेरे को। तो मैंने बोला कि समझ गए आप, जो आदमी को आप जानते नहीं हो, जो आदमी आपसे मिलना नहीं चाहता, जिसके आप पास भी नहीं पहुंच पाते हो, उनकी बातें सुन के आप आज अपनी जेब से हजारों रुपए खर्च करते हो, right? तो डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, ये लोगों को निकाल दिया और मैन्युफैक्चरर कस्टमर को डायरेक्ट लिंक कर दिया, और जो बीच का जो लगभग 60% पैसा जो कहीं और जा रहा था, वो कंपनी हमको रिटर्न करेगी। उसके लिए उन्होंने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया, राइट। वो मैं आपको बताता हूं वो कैसे काम करता है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था उसकी जगह हमारी कंपनी ने लिया है, और मैं एकदम प्राउडली उसका नाम लेते हुए फील करता हूँ, राइट, आप सबकी तालियों के साथ, जिसका नाम है वेस्टीज, राइट। शायद हजारों लाखों लोगों ने उसका नाम सुना है, क्योंकि करीब करीब 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर आज वेस्टीज में काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो आप है, उन्होंने बोला कि आप हमसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लीजिए, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं आप हमसे लीजिए, हम आपको 4 बेनिफिट देंगे फ्रॉम डे 1। पहला चीज, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट यहाँ पे आएगा 0 रुपीज, रिन्यूअल का 0 रुपीज, राइट। कंपनी आपसे 1 रुपया नहीं लेती है, जो आपको बिजनेस के लिए इनवाइट किया वो आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, ना आपको 1 रुपया देंगे, राइट। आपको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में वो आपको फ्रेंचाइजी देंगे, और आपको बोलेंगे कि वेस्टीज से आप प्रोडक्ट लीजिए होलसेल भाव में। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, अगर प्रोडक्ट लेना हो आपको, तो आप एक शॉप वाले से लेना प्रेफर करेंगे कि सीधा अगर कंपनी से लेने का ऑप्शन मिले तो, राइट। ज्यादातर समझदार लोग ये बोलेंगे कि कंपनी से लेना प्रेफर करेंगे, राइट। तो वेस्टीज ने आपको मौका दिया कि आप डायरेक्टली वेस्टीज से प्रोडक्ट खरीदिए, आपको 4 बेनिफिट मिलेंगे। पहला, लगभग 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा सारे प्रोडक्ट्स पे। 10 से 20% कंपनी बोलती है, लेकिन मैं एवरेज पकड़ता हूँ 15%, राइट। दूसरा, मिनिमम 5% आपको कैशबैक मिलेगा, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 11% तक जाएगा। अच्छा, आप लोग, बहुत सारे लोग डीमार्ट जाते होंगे, बिग बाजार जाते होंगे, रिलायंस मॉल जाते होंगे, क्यों जाते हैं आप लोग? क्योंकि वहां पे 5 से 7% डिस्काउंट मिलता है, इसलिए हम लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन वेस्टीज आपको बोलती है कि हम डे 1 से आपको 15% डिस्काउंट देंगे, 100 रुपए की चीज आप 85 में लेके जाओ, राइट। 200 रुपए की चीज आप 170 रुपए में लेके जाओ। फिर क्या बोलते हैं वो पता है? आप अगर पड़ोस वाली लाला की दुकान है ना, वहां से प्रोडक्ट लेके आओ, पहली चीज वो एमआरपी पे देगा। दूसरा, उन्होंने कभी आपको पैसा वापस दिया? मैं छुट्टे पैसे की बात नहीं कर रहा, आपने सामान खरीदा उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा वापस दिया? नहीं दिया। वेस्टीज आपको बोलती है कि आपके अकाउंट में 5% पैसा कम से कम वापस आएगा, जो धीरे धीरे बढ़ते 11% तक जाएगा आपकी खरीदी के ऊपर। तीसरा फायदा, क्या आपको कभी वहां पे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं कि आपने 5,000 रुपए का सामान लिया और आपको कुछ सामान उन्होंने फ्री दिया हो? शायद कभी नहीं। वेस्टीज आपको बोलती है कि आप जो भी खरीदी करोगे उसके ऊपर 10% सामान आपको फ्री मिलेगा। आप अगर 3,000 का सामान खरीदते हो तो 300 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, आप 5,000 का खरीदो तो 500 का फ्री मिलेगा, आप 10,000 का खरीदोगे तो 1,000 रुपए का फ्री मिलेगा, राइट। लगभग 10% का आपको सामान भी फ्री मिलेगा। तो दोस्तों 3 बेनिफिट तो जबरदस्त है,
लेकिन मेरे लिए सबसे बेहतरीन बेनिफिट जो चौथा बेनिफिट है, आप डी मार्ट, बिग बाजार कहीं से भी सामान खरीद रहे हो, कितने सालों से खरीद रहे हो? शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, अपने बाप दादा के टाइम से। मैंने एक को पूछा कि आप सामान कब से खरीद रहे हो, तो बोले 5 साल से। मैं बोला सर उससे पहले नहाते नहीं थे क्या आप? बोले नहीं सर नहाता था। तो वो फिर किससे नहाते थे? बोले साबुन से। तो वो आप खरीद ही रहे थे ना? बोले हाँ खरीद रहा था। राइट। तो हम कब से सामान खरीद रहे हैं? जब से हमको पता है, जब से हम अपने पापा को, दादा को, सबको देखते आ रहे हैं, तब से हमारे घर में कोई ना कोई सामान खरीद के लाता है। तो मैं ये पूछता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने 2, 4, 5 महीने सामान खरीदा और आपको अगले महीने दुकानदार ने बोला हो या बिग बाजार वाले ने कि आप ये महीने का राशन फ्री लेके जाओ, ये महीने का सामान फ्री लेके जाओ? शायद कभी नहीं बोला होगा। वेस्टीज आपको बोलती है कि आप अगर यहाँ पे 4 महीने कंटिन्यूअस शॉपिंग करते हो, राइट, एक एवरेज में पकड़ के चलता हूँ, लगभग 3,000 रुपए का अगर आप कंटिन्यू 4 महीने शॉपिंग करते हो, तो 5वें महीने का शॉपिंग आपका फ्री। आप अगर सपोज 3-3 हजार रुपए का 4 महीने शॉपिंग करते हो, तो 5वें महीने आपको 2500 रुपए का सामान भी फ्री मिलेगा। ये 3 बेनिफिट के अलावा, राइट। दोस्तों कैसा रहे कि एक महीने आपका घर का खर्चा ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, मजा आएगा ना? वो पैसे को हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो वेस्टेज आपको बोलती है कि ये 3 बेनिफिट के अलावा ये चौथा बेनिफिट है जो आप ले सकते हो, जिसको कंसिस्टेंसी ऑफर बोलते हैं हम लोग, राइट। उसको आप मंथली डिवाइड करोगे तो लगभग 20% होता है, राइट। आप अगर चारों चीजों को जोड़ोगे तो ये होता है लगभग 50%। कुछ का प्लस माइनस हो सकता है, राइट। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, लगभग आपको 50% फायदा हो गया। आज अल्पेश जी को 50% फायदा हो गया, क्या करने से? दुकान बदलने से। तो आप लाला की दुकान से लोगे कि वेस्टेज से लोगे? राइट। पहली बात तो लाला अपनी मौसी का लड़का नहीं है, और मैं बोलता हूँ मौसी का लड़का भी है तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी जेब से पैसा बचना चाहिए, राइट। तो दोस्तों अगर 50% का फायदा है, प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है, आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, सारे प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी है, आप प्रोडक्ट लेके आओ, यूज करो, अच्छा नहीं लगे रिटर्न कर दो, आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, राइट। तो आपको क्या है, अपनी दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से आपके घर का लगभग 50% फायदा होने लगा या सेविंग होने लगी। आप अपनी बाइक की टंकी फुल करा सकते हो, आप गाड़ी की टंकी फुल करा सकते हो, राइट? आप किसी जो बाइक चलाते हैं उनको पूछना भैया टंकी कितने में फुल होता है, मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 90 लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कभी फुल कराते ही नहीं है। 100 रुपए, 150 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए पेट्रोल हम इतने का ही डलवाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके घर का 50% पैसा बचना चालू हो जाए, तो आप बाइक की टंकी फुल कराओगे कि नहीं कराओगे? बच्चों को एक रेस्टोरेंट में लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे, राइट? बच्चों को कोई एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हो कि नहीं? दोस्तों हम बच्चों को गिफ्ट कौन सा देते हैं? जो उनको पसंद आता है वो, या जिसके ऊपर प्राइस टैग कम लगा रहता है वो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? बेटा ये खिलौना अच्छा नहीं है। वो कभी ये नहीं बोल पाते कि बेटा ये खिलौना खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हम बच्चों को तो झूठ बोल देते हैं, हम खुद को कैसे झूठ बोले, राइट? तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि वो प्राइस टैग को अचीव करने के लिए हम अपने आप को इतना काबिल बना लेना, खुद इतना कमाए ना कि वो प्राइस टैग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखे, राइट? तो दोस्तों वही एक ऑप्शन है कि आपने अपनी दुकान बदली और आपने प्रोडक्ट लेना चालू किया। क्यों किया? क्योंकि लगभग 50% का फायदा हो गया। अभी दूसरा काम, इनकम की बात आएगी कि पैसा कहां से आएगा। दोस्तों पैसा बहुत आता है यहाँ पे। कैसे आएगा? जो काम आप सालों से करते आ रहे हो वही काम करना है। कौन सा काम? मैं किसी से पूछता हूँ कि आपके एरिया में अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो लोग धड़ाधड़ बताते हैं वो डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा, वो डॉक्टर अच्छा है। मैं बोलता हूँ अच्छा मॉल कौन सा है, तो सब लोग बता देते हैं। आप लेडीज से पूछना कि वो साड़ी कहाँ से खरीद के लाई, तो आपको गली नंबर, दुकान नंबर, एड्रेस, कौन सा कलर मिलता है, सब बता देंगे। वो आपको सब बता देंगे, भले ही उनका 1 रुपया घर में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि जो हर चीज हमको अच्छी लगती है हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाहुबली मूवी अच्छी थी इसलिए सुपरहिट नहीं हुई, हम लोगों ने उसको सुपरहिट किया है। मैं देख के आया, मैंने 50 लोगों को बताया, वो 50 लोगों ने 500 लोगों को बताया, राइट? हमारे घर में 1 रुपया नहीं आया, वो डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, थिएटर वाले ने कमाया। मैं बोलता हूँ वही काम करने का आपको पैसा मिले तो आप कितने लोगों को बताओगे, राइट? मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको जो 50% का फायदा हुआ वो आप अपने कुछ लोगों को दिलाइए। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, राइट? कितने भी लोग हो सकते हैं, 10, 15, 20, 50, 100।
आपकी शादी में कितने लोग आते हैं? 200, 300, 500, 1000 लोग आते हैं। आप उनमें से डिसाइड कीजिए, मुझे 50 लोगों को बताना है, ये फायदा दिलाना है। आपको उनसे 1 रुपया लेना नहीं है, 1 रुपया देना नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन करोगे, वो टाइम पे आपका आईडी उनके रजिस्टर में डाला जाएगा। पूरा बिजनेस वेस्टेज मैनेज करेगा। वो लोग प्रोडक्ट यहाँ से खरीदेंगे, राइट। सब लोग अपने अपने घर का खर्चा कर रहे हैं दोस्तों। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको 50% फायदा होने चालू हो गया, राइट। तो इससे क्या होगा, ये लोगों ने जो भी प्रोडक्ट खरीदा वो अभी आपका टर्नओवर होना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना कि घर का खर्चा ही अपना टर्नओवर हो जाए। आपने जो खर्चा किया और ये लोगों ने खर्चा किया, एक एग्जांपल मान लेता हूं कि 5,000 रुपए कोई भी घर का खर्चा मिनिमम होता है, राइट। ये 6 लोग और एक साथ 7 लोगों ने अपने घर का 5,000 रुपए का खर्चा अगर यहाँ से करना चालू किया तो आपका पहले ही महीने टर्नओवर हो गया लगभग 35,000 रुपए का। दोस्तों, आपने दुकान नहीं खोली, आपने किसी को एम्प्लॉय नहीं रखा, फिर ये आपके घर का खर्चा हो गया, टर्नओवर हो गया 35,000 रुपए। कंपनी इनको भी पैसा देगी और आपके अकाउंट में लगभग 2-3 हजार रुपए आ जाएगा, राइट। दोस्तों, आपने काम क्या किया? जो फायदा आपने लिया था वो कुछ लोगों को दिया है। अच्छा काम किया कि नहीं किया? कंपनी आपको 2-3 हजार रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये लगभग की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर ये काम को हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, इनके भी पड़ोसी रिलेटिव होंगे, ऐसा तो नहीं है ना अपने ही है, इनको फायदा अच्छा लगा, वो चीज हम इनको भी बता सकते हैं कि भैया आपको अच्छा लगा, आप भी अपने दोस्तों को फायदा दिलाओ, राइट। करते करते मैं मान लेता हूँ कि 2 से 3 महीने में अपना 100 लोगों का टीम हुआ। सब लोग अपने घर का खर्चा 5-5 हजार डाइवर्ट किया है यहाँ पे वेस्टेज में, राइट। आपका टर्नओवर हो गया लगभग 5 लाख रुपए। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन है, अगर नई दुकान खोल के 5 लाख का टर्नओवर करना हो तो पूछ लेना उनसे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। और उसमें प्रॉफिट कितना आएगा वो बोल भी नहीं सकते। यहाँ आपने काम किया, दुकान बदला और कुछ लोगों की हेल्प की दुकान बदलने में, और 2 से 3 महीने 4 महीने में आपका टर्नओवर 3-4-5 लाख रुपए होना चालू हो जाता है। आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है लगभग 40 से 50 हजार रुपए हो जाती है। एक्स्ट्रा इनकम बोल रहा हूं मैं दोस्तों, एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आपने ना तो अपना जॉब छोड़ा है, ना बिजनेस छोड़ा है, ना आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ में कुछ लोगों को आपने रेफर किया। रेफर में पावर कितना है मैं आपको बताता हूँ। ओला उबर जो है ना, उनकी एक भी टैक्सी नहीं है, उनका एक भी ड्राइवर नहीं है खुद का, फिर भी आज वो अपने इंडिया के नंबर 1 टैक्सी सर्विस है। क्यों? उन्होंने रेफरल पे काम करना चालू किया। आप एक आदमी को रेफर करो, आपको 50 रुपए का कूपन मिलेगा, राइट। आज तो गवर्नमेंट ने भी रेफर पे काम करना चालू कर दिया है कि आप भीम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपने 3 फ्रेंड को इंस्टॉल कराओ, वो जैसे ट्रांजेक्शन करेंगे आपको 50 रुपए 100 रुपए मिलेगा। दोस्तों, पैसा वो लोग कमाते हैं जिनका नेटवर्क होता है। आज जियो ने क्या किया? अपना नेटवर्क बनाया। अब मैकडोनल्ड ने क्या किया? अपना नेटवर्क बनाया। बाटा ने क्या किया? अपना नेटवर्क बनाया। दिल्ली पब्लिक स्कूल का आप नाम सुन लो, उन्होंने क्या किया? वह पूरे इंडिया में अपनी स्कूल ओपन कर दी, अपना नेटवर्क बनाया। अगर एक एक स्कूल से वो 10-10 हजार रुपए भी कमाते हैं महीने का, तो आप सोच के देखो कितना इनकम होता होगा। उसके मालिक को कभी स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ेगा? शायद नहीं, राइट। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं? मैं वैसा एक चीज पूछता हूं, ये आपका इनकम है, राइट। उसमें से अगर आप खुद को माइनस कर दो, फिर आपकी इनकम कितनी रहती है ना, वो एक्चुअली आपकी इनकम है। आज आपकी जो इनकम आ रही है उसमें से एक बार सोच लो कि मैं माइनस हो गया, मैं निकल गया, फिर कितनी इनकम आएगी? मैं अगर आज जॉब पे जा रहा हूं, कल से जॉब पे जाना बंद कर दूं, मेरा इनकम 0 होता है, राइट। दोस्तों, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बोलते। कोरोना में बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस 0 हो गए। तो हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है कि नहीं है? और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम अपने पार्ट टाइम में जॉब के साथ, बिजनेस के साथ रोजाना 1 से 2 घंटा पैशनेटली अगर काम करें ना, और आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपकी अपलाइन टीम रहेगी जो आपको बिजनेस में लेके आ रहे हैं। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, कोई एक आदमी नहीं, आपकी अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन आपको कदम कदम पे साथ देंगे कि आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है। आज आप मार्केट में जाओगे, टांग खींचने वाले ज्यादा है, हाथ पकड़ने वाले कम है, लेकिन यहाँ पे आपके अपलाइन आपको पकड़ के चलना सिखाएंगे। एक तरफ आपके वेस्टीज है जो आपका पूरा बिजनेस मैनेज करेगी, आपको प्रोडक्ट की सप्लाई करेगी, अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देगी। और तीसरी तरफ जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम विनिंग टीम बोलते हैं, राइट, जो हमें सिखाता है कि ये बिजनेस कैसे करना है। उसमें वो लोग हमें सिखाते हैं जिनका इनकम कम से कम महीने का 5 लाख से लेके 75 लाख रुपए महीने का है। दोस्तों, अगर हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो हम किससे पूछेंगे कि उसको डॉक्टर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
किसान से नहीं पूछेंगे ना, डॉक्टर से पूछेंगे। और अगर हमारे बच्चे को किसान बनाना है या हमको खेती करना है, तो हम डॉक्टर से पूछेंगे या किसान से पूछेंगे? 100% किसान से पूछेंगे। दोस्तों कई बार लोग ये प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर गलती क्या करते हैं पता है? अपने पड़ोसी को जाके बोलते हैं कि भैया मैं करोड़पति बनूं कि नहीं बनूं। अरे भैया, आपको वो करोड़पति बनता हुआ अगर चाहता या उसको नॉलेज होता कि करोड़पति कैसे बनते हैं, तो वो आपका पड़ोसी नहीं होता, वो कहीं ऑलरेडी दूसरी जगह सेट होता। उसको नहीं पता है करोड़पति कैसे बनते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप ऐसे लोगों से सजेशन लेना जो ऑलरेडी ये बिजनेस में सक्सेसफुल है, राइट? ऐसे लोगों से मत पूछना जिनको ये बिजनेस का एबीसीडी भी नहीं पता, जो सुने सुनाए पे भरोसा कर लेते हैं, राइट? तो दोस्तों ये बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको बहुत कुछ दे सकता है। यहाँ पे वेस्टीज आपको लगभग 9 टाइप की इनकम देता है, जिसके बारे में जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया वो आपको आप मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल करना, आपको डिटेल में बता देंगे। कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप घुमाती है, आपको गाड़ी देती है, राइट? आपका हाउस फंड देती है। आज ये बिजनेस से 18 महीने के अंदर हमने 11 लाख रुपए की फोर्ड इको स्पोर्ट्स गाड़ी लिया, राइट? दोस्तों गाड़ी लेना भी एक सपना होता है, गाड़ी एक अल्टो भी होता है, मैं बुरा नहीं बोलता, राइट? लेकिन क्या हम हमारी मनपसंद की गाड़ी लेते हैं कि बजट की गाड़ी लेते हैं? हमेशा बजट के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये बिजनेस आपकी सोच को तो बड़ा करता ही है, आपकी इनकम को भी बड़ा करता है, राइट? आपके सारे छोटे मोटे सपने पूरा करता है, राइट? तो आपको यहाँ पे देखिए, वेस्टीज आपको सपोर्ट करता है, विनिंग टीम आपको सपोर्ट करता है, आपके अपलाइन सपोर्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा तैयार होने की जरूरत है, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। दोस्तों ये बिजनेस में आने के बाद मैं बोलता हूँ आपके पास दो ही चीजें रहेंगी, या तो आप बिजनेस में सफल हो गए या असफल हो गए। मैं बोलता हूँ असफल हो गए तो आपकी जेब से कितना रुपए गया, क्योंकि आपने लगाया कितना है, कुछ नहीं लगाया, राइट? लेकिन अगर सफल हो गए तो हमारी पुश्ते हमको याद करेंगे। मैं बोलता हूँ ये पीढ़ियों का बिजनेस है। आपने अगर 2 से 3 साल इसको पैशनेटली बिल्ड किया ना, तो आपके बच्चों तक इनकम जाएगी इसकी, राइट? तो दोस्तों बिजनेस बहुत बेहतरीन है। बिजनेस है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं मेरी वाइफ को इनवाइट करता हूँ कि वो ब्रीफ में थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताए कि ये बिजनेस में कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज करके, राइट, जो प्रोडक्ट को यूज करके और लोगों को रिकमेंड करके ये बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं बताऊं कि एक एवरेज इनकम के बारे में बताता हूं कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा 5 से 6 महीने काम करता है तो 25-30 हजार से लेकर 40 हजार रुपए महीने तक इनकम तक पहुंच सकते हैं। और अगर वही बिजनेस को हम 1 से 1.5 साल 2 साल तक करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम। और ये बिजनेस को हम 4 से 5 साल कंटिन्यू करते हैं पार्ट टाइम में, तो यहाँ से कम 4 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये इनकम तक पहुंच चुके हैं, राइट? सो मैं मेरी वाइफ को इन्वाइट करता हूँ जो ये बिजनेस में मुझे, मैं बोलूंगा कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट? मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। पूरा बिजनेस वो हैंडल करते हैं, मैं मेरे जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादातर बिजनेस को वही हैंडल करते हैं। सो मैं मेरी वाइफ प्रियंका लमोरिया को इन्वाइट करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम प्रियंका लमोरिया है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आने वाले टाइम में भी मैं एक हाउसवाइफ रहूंगी। लेकिन पिछले 2 साल पहले जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आज 2 साल के सफर के बाद मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं आज एक बिजनेस वूमेन हूँ। ये मौका किसने दिया? वेस्टीज और विनिंग टीम, राइट, जिन्होंने हमें बताया कि हम सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट को किसी दूसरी दुकान को चेंज करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ सोचने लायक है, क्योंकि दुकान तो हम हमेशा चेंज करते हैं ना जहां से हमें प्रॉफिट मिले, राइट? और फिर जैसे इन्होंने सबसे पहले इनके लिए क्लेप, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बता दिया कि हमें अपनी दुकान को क्यों चेंज करना है, राइट? फिर एक बात है टर्नओवर है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट होंगे ही होंगे। हमारे पास यहाँ पे हम सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं सभी के सभी कैटेगरी यहाँ पे मिलती है। वो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, अपना कलर कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर, होम केयर एंड स्किन केयर, और प्लस साथ में वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, मतलब वो सभी के सभी प्रोडक्ट जो वेस्टीज कंपनी बनाती है 400 से 450 प्रोडक्ट, प्लस इसके साथ जो हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं आटा, दाल, चावल, चीनी, शक्कर, जो भी यूज करते हैं, मरी मसाले, वो सभी के सभी वो प्रोडक्ट कंपनी खुद नहीं बनाती, पर उसने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ टाई अप करके रखा है, जहां 5000 प्लस प्रोडक्ट है, जहां से हम यूज करके अपनी दुकान को चेंज करके और जो हमें अच्छा लगे
वो लोगों से शेयर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसको हम कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, हम मोस्टली उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। पर हमें फोकस करना है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए और क्यों करना है हमें इस बिजनेस को। अगर वो क्लियर हो गया तो जैसे कैसे करना है, ये अभी उन्होंने बताया कि एक सिस्टम है विनिंग टीम जो हमें सिखाता है हमें लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे अपने बिजनेस को फास्टली ग्रोथ करना है। और इन सबके साथ हम बहुत ही ज्यादा लकी हैं, बोले कि हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी 5, 6 और 7 तारीख को जो फंक्शन आ रहा है फैमिली रियूनियन, राइट। अगर स्पेशली लेडीज के बारे में बोलना चाहूँ कि ये बिजनेस लेडीज के लिए क्यों मायने रखता है। कई बार अपना नॉर्मली रहता है कि अगर हम हाउस वाइफ हैं तो हमें लगता है कि कमाने का काम तो हस्बैंड का है और हमारा काम है सिर्फ घर संभालने का, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर लेडीज 100% अपने हस्बैंड का सपोर्ट करके इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और फ्रेंड सबसे अच्छी बात कि अगर बड़े सपने लेडीज के हैं, ज्यादा सपने लेडीज के हैं, तो 100% काम भी ज्यादा उसी को करना होगा। तो यहाँ जितने भी जेंट्स बैठे हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 100% अपनी बहन, बेटी या फिर अपनी माँ को या फिर अपनी वाइफ को 100% इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि 100% प्रोडक्ट वो ही यूज कर पाएंगे और वो ही बता पाएंगे कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है और कैसी है, राइट। हाँ, ये नहीं है कि जेंट्स प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन 100% नहीं कर सकते। जैसे होम केयर है या फिर अपना कलर कॉस्मेटिक है, जहाँ पे लेडीज बता सकती हैं कि कैसे प्रोडक्ट है, तो वो हमें 100% अपनी फैमिली में सभी को इन्वॉल्व करना। एक फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे लेडीज 100% सिक्योरिटी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। और जैसे हमारी टीम में बहुत सारी लेडीज कर रही हैं, राइट। और जैसे अभी अगर हम बात करें 5, 6, 7 तारीख की, तो 5, 6, 7 तारीख क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो हमें घर बैठा मिल रहा है और शायद पहली और आखिरी मौका होगा जब हम घर बैठे इस फंक्शन को अटेंड कर पाएंगे। पिछले 1-1.5 महीने से जिस लीडर को देखा सब FRU क्यों कर रहे हैं, क्या है ये FRU। तो ये चीज बताने के लिए हमारे लीडर सभी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं स्पेशली लेडीज को बोलना चाहूंगी कि ये मौका ना गवाएं। दोबारा शायद घर बैठे अपने पास ये फंक्शन चल के ना आए, और एक ऐसा फंक्शन जो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। और अगर सच में हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, सक्सेस होना है, तो इस फंक्शन को छोड़ना हमारे लिए कभी भी सही नहीं है। हमें 100% इस फंक्शन को अटेंड करना ही होगा, तभी हम अपने सक्सेस की ओर ज्यादा फास्टली ग्रोथ कर पाएंगे, राइट। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए यही बोलना चाहूंगी कि मैक्सिमम ट्राई करें कि हम इस बार फंक्शन को मैक्सिमम अटेंड कर पाए और बहुत सारे लोगों को करवा सके ताकि उनकी लाइफ भी चेंज हो सके। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। यस, थैंक यू प्रियंका, राइट। जैसे इन्होंने बताया कि लेडीज का पावर, तो मैं तो ये बोलता हूँ ये बिजनेस भी इनके नाम से है, पैसा भी इनके अकाउंट में आता है, मैं उसमें से कुछ यूज कर लेता हूँ, राइट। सो दोस्तों, आप अपने भी फैमिली में जो भी लेडीज है, अपनी वाइफ है, सिस्टर है, मम्मी है, उनको भी बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि 100% प्योर बिजनेस है, प्योर फैमिली बिजनेस है। देखिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर सकते हो। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनमें उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सारे बिजनेस में आ जाए, राइट। सो दोस्तों, आई थिंक मेरा प्रेजेंटेशन ओवर करता हूं, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि इसके बारे में सोचना जरूर। जितने भी नए लोग हैं, ये मीटिंग एंड होने के बाद आप अपने जिन्होंने भी इनवाइट किया उनको कॉल करना, इसके बारे में डिटेल में बात करना, कैसे बिजनेस शुरू करना है, राइट। तो दोस्तों, इसके साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। सो बैक टू होस्ट। यस विकास, थैंक यू। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू प्रियंका मैम। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको समझा दिया है कि ये बिजनेस हमारे लिए जरूरी क्यों है और कैसे हम अपने खर्चे को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसे दीपक भाई ने बताया कि ऑलरेडी वो 1 लाख रुपए का इनकम अपने जॉब से ले रहे हैं, ठीक है। और मैं आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि इंडिया में